उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में प्रदेश की चीनी बेल्ट का प्रमुख जिला लखीमपुर खीरी, जो एक तरफ अपने हरे भरे जंगलों, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं लहलहाते गन्ने के खेत सभी का मन मोह लेते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप ये भी है कि यहाँ के तमाम बच्चे, जिन्हें स्कूल में किताबों के साथ होना चाहिए था, गरीबी के चलते खेतों व दूसरे कामों को करने के लिए मजबूर हैं। इस तस्वीर को बदलने व बच्चों के लिए सुखद व सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सामाजिक संस्था पार्टिसिपेटरी एक्शन फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट यानी पेस ने जिम्मेदारी उठाई। अपनी इस पहल में पेस ने लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक को चुना। BMZ KKS जर्मनी के सहयोग से चलने वाली इस बाल अधिकार परियोजना का मूल आधार था बाल श्रम को खत्म करके बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित कराना और साथ ही बेहतर व सम्मानजनक जीवन के लिए समुदाय की आजीविका हेतु बुनियादी प्रयास करना। बाल अधिकार परियोजना के इस चरण में पलिया ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों के 15 गांवों को चुना गया और फिर शुरू हुआ एक अनोखा सफर। सबसे पहले बच्चों का बाल श्रम रोकने व उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव के स्तर पर 15 सदस्यीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। ये समिति प्रत्येक माह अपनी बैठक करके बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श करती है और इस दिशा में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करती है। हस्तक्षेपित क्षेत्र में ऐसी 15 समितियां गठित की गईं, जिनमें कुल 225 सदस्य जुड़े हैं। इन समितियों ने अपने प्रयासों से अनेक बाल श्रम के मामलों में हस्तक्षेप कर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया। यही नहीं, बाल शोषण व बाल विवाह, बाल व्यापार, यौन शोषण आदि के मामलों में भी समितियां लगातार अपना प्रभावकारी हस्तक्षेप कर रही हैं। गाजियाबाद की बालिका एवं गुजरात की एक बालिका जो नेपाल बॉर्डर से लाई जा रही थी, जिसकी सूचना बाल संरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा चाइल्ड लाइन के माध्यम से बाल कल्याण समिति को दी गई। बाल कल्याण समिति के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बालिकाओं के घर का पता लगाकर बालिकाओं का पुनर्वासन किया गया। परियोजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। लगभग 1155 महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हुई हैं। अब तक 80 समूहों का बैंक में खाता खुलवाकर उन्हें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से समूहों को अब तक रिवॉल्विंग फंड के रूप में 11,40,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 83,60,000 रुपए लोन के प्राप्त हो चुके हैं। UPSRLM से प्राप्त इस लोन द्वारा ग्रामीण मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी की खेती, आटा चक्की, दुकान, ई-रिक्शा जैसे अनेक व्यवसायों को कर रहे हैं। बाढ़ व दूसरी आपदा से निपटने के लिए कुछ समूह की महिलाओं ने अपनी पहल पर अनाज बैंक स्थापित किए हैं। इन अनाज बैंकों के लिए 5 कुंतल की क्षमता वाला ब्रह्म संस्था द्वारा व समूह की महिलाओं द्वारा अनाज का योगदान किया गया। परियोजना के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने व रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह के 80 किसानों को वर्मी कंपोस्ट पिट बनवाए गए। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्कूल इंटरवेंशन,
जिसके तहत बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 स्कूलों में एसएमसी का गठन किया गया, जिसकी क्षमता वृद्धि के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिसके चलते इन स्कूल प्रबंधन समितियों ने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझा और लगातार विद्यालयों के सुधार हेतु कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों में साफ सफाई, आधुनिक शौचालयों का निर्माण, पीने का पानी, विद्यालय परिसर में जलभराव से छुटकारा, शिक्षकों के साथ मीटिंग, मिड डे मील का अनुश्रवण जैसे अनेक कामों को इन समितियों ने अपने हस्तक्षेप से कराया और कई विद्यालयों की तो एकदम काया ही पलट गई। बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने एवं उन्हें अधिकारों की जानकारी देने के लिए विभिन्न विद्यालयों में 25 बाल मंच एवं 25 किशोरी समूहों और मीना मंच का गठन किया गया। इसके साथ ही ड्रॉप आउट तथा पढ़ाई से महरूम बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स सेंटर चलाए गए। इन सेंटरों पर बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के इंतजाम किए गए। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को दिलवाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रयासों से बच्चों के अधिकारों को लेकर ब्लॉक लेवल पे एक चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। सेंटर का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और उनको एक संरक्षणात्मक परिवेश मुहैया कराना। सेंटर पे विभिन्न स्टेक होल्डरों के द्वारा बच्चों के मुद्दों पे चर्चा होती है और एक सकारात्मक पहल की जाती है। अभी तक का इम्पैक्ट अगर देखें तो चाइल्ड मैरिज के केसेस बहुत कम हुए हैं। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ हमने बनाई थी वो लोग अब इस पर एक्शन लेने लगे हैं। जहां कहीं भी बाल विवाह से संबंधित कोई केस उनके नज़र में आता है तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे पहले खेतों में काम करते थे या ढाबों पे या फैक्ट्रीज़ में या कहीं भी जाते थे, ऐसे बच्चों को ट्रैक करने का काम उन्होंने बहुत अच्छे से शुरू किया है। टेस ने बाल अधिकार परियोजना के माध्यम से जो मशाल इस पलिया क्षेत्र में जला दी है, उम्मीद है यहाँ के लोग इस मशाल को भविष्य में भी जलाए रखेंगे, जिससे इसकी रोशनी पलिया से निकलकर आसपास के क्षेत्र में भी फैल सके।